महीना चल रहा है और आज गोपाष्टमी है। इतना सुंदर दिन है। तो मैं तो आज भैया से बोलूंगी कि आप हमें गाय के विषय में कुछ अच्छी बात बताए, जिससे सुनकर हमारा भी हृदय अंदर तक बढ़े कि गाय के लिए आजकल इतनी बातें चल रही है। और अपने सब वीडियो ऑन रखना और भैया से आज गाय के विषय में सुनेंगे कि हमारा विशेष कर गाय के विषय में भैया बोलो। वेलकम भैया, माखन भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी माता के बारे में, वो हमारी माता है, तो अपने माता के बारे में कुछ बोल लूं। इससे ज्यादा पुण्य का कोई लाभ नहीं, काम नहीं हो सकता। अभी प्रेमा जी ने एक गीत गाया, उसमें लाइन थी, गो माता की सेवा से ही गिरधर कहलाए गोपाल। तो गो को हमने माता के रूप में माना है। और माँ बेटे का कैसा रिश्ता होता है कि दुनिया के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी माँ ना हो। बिना माँ के अपना अस्तित्व नहीं। बाकी सारे रिश्ते, किसी का दुर्भाग्य से जन्म के समय पिता भी नहीं हो सकता, किसी का भाई नहीं होता, किसी का मामा नहीं होता, किसी का चाचा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की माँ नहीं है। और गौ को हमने माँ का दर्जा दिया है, तो निश्चित रूप से माँ, गौ का जीवन श्रेष्ठ है, पवित्र है, कल्याणकारी है, इसलिए हमने उसको माँ माना है। अब जब हम गाय की बात करते हैं तो थोड़ा मैं उसके इतिहास से प्रारंभ करता हूँ। गाय का प्रगटीकरण, गाय को मनुष्य गाय मनुष्य को कब प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई? तो आप सब जानते हैं, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना पृथ्वी पर घटी कि एक बार ऋषि दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण इंद्र बड़े कष्ट में थे, बड़े कष्ट भोगने पड़ रहे थे। और दैत्य बलि का तीनों लोगों पर शासन था। तो उस समय सभी लोग भगवान विष्णु के पास गए और उनको बोला कि इसका समाधान करो, हम बड़े संकट में हैं, हमारा राज्य छिन गया है, देवता बड़े दुखी हैं और युद्ध में हम बार बार हार जाते हैं। तो भगवान विष्णु ने उनको सुझाया कि देखो, समुद्र के अंदर अमृत है, लेकिन वो अमृत सहज प्राप्त नहीं होगा। तो तुम अगर किसी भी तरह देवताओं को राजी करके समुद्र मंथन कर सको, तो समुद्र मंथन जब करोगे तो तुमको अमृत मिलेगा और अमृत के साथ साथ बहुत सारे रत्न प्राप्त होंगे। तो ये कहानी सब आपको पता है। देवता लोगों ने अमृत का लोभ देकर दानवों को मनाया, दानवों को तैयार किया और मंदराचल पर्वत का आदर, वो कहते हैं झेलनी बनाकर वासुकी नाग की रस्सी बनाई और अमृत मंथन किया। नीचे कछुए के रूप में भगवान विष्णु विराजे हैं, ऊपर ब्रह्मा जी विराजे। उस समय ये समुद्र मंथन करते समय 14 प्रमुख रत्न, 14 प्रमुख वस्तु इंसान को मिली, पृथ्वी को मिली। तो वो मैं केवल नाम गिनाता हूँ, हर रत्न के बारे में अपन अलग अलग बोलेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कहानी कि उस 14 रत्न में गौ माता भी एक रत्न के रूप में मिली। तो सबसे पहले हलाल विष मिला, फिर घोड़ा मिला, सफेद रंग का घोड़ा जो दौड़ भी सकता था, उड़ भी सकता था, और उसके 7 मुख हुआ करते थे। तो घोड़ा पहले राजा बलि ने लिया, फिर कुछ समय पश्चात इंद्र के पश्चात पास आया, उस इंद्र से तारकासुर ने छीन लिया था, फिर तारकासुर वध के बाद में वापिस इंद्र के पास आया। ऐसे एरावत हाथी मिला, सफेद रंग का हाथी था, 4 दांतों से युक्त था, जो सबने मिलकर इंद्र को सौंपा। ऐसे ही कौस्तुभ मणि ये प्राप्त हुई। मैं हर रत्न के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो सबसे पहले वो कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु के मुकुट में सुशोभित हुई। फिर भगवान ने प्रसन्न होकर नागों पर प्रसन्न उसे खुश होकर इच्छाधारी सांप को मणि प्रदान की। एक बार गरुड़ के चक्कर में त्रास में कालिया नाग फंस गया, तो भगवान विष्णु ने उसको सहायता करके उसको छुड़वाया। तो कालिया नाग ने वो मणि भगवान विष्णु कृष्ण को दी। कालांतर में
अश्वत्थामा के पास वो मणि चली गई, उन्होंने अपने मस्तिष्क को धारण किया। महाभारत युद्ध में उस मणि को उसके मस्तिष्क से मुक्त कराया गया और आगे जाकर हिंदू राजाओं के मुकुट में वो सुशोभित हुई। कालांतर में वो मुस्लिम राजाओं के पास गई और तत्पश्चात अंग्रेज उसको ले गए। आज वो रानी विक्टोरिया के मुकुट पर विराज है और इसके लिए मोदी जी सतत प्रयत्नशील हैं कि वो कौस्तुभ मणि जो समुद्र मंथन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है वो हमको वापस मिले। ऐसे ही एक रत्न मिला, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय बहुत उपयोगी होने के कारण, माँ का स्वरूप होने के कारण वो गाय उन्होंने ऋषियों मुनियों को दी और वो ऋषियों मुनियों से होती हुई मानव जाति को प्राप्त हुई। इसका मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। फिर ऐसे एक कल्प वृक्ष मिला जो इंद्र ने सुकानन बगीचे के अंदर स्वर्ग में लगाया। देवी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। देवी लक्ष्मी को सभी लोग मानव, दानव, दैत्य सभी लोग उसको प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वर के रूप में चुना और उनके साथ मतलब उनके साथ रही वो। ऐसी अप्सरा रंभा उन 14 रत्नों में से एक थी। उस रंभा को भगवान विष्णु ने इंद्र को सौंपा। वो इंद्र सभा की एक शोभा बनी और इंद्र ने एक बार विश्वामित्र की तपस्या से बहुत जब विचलित हो गए थे वो, तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए रंभा को या स्वर्ग धरती लोक को भेजा था। ऐसे परिजात वृक्ष, कहते हैं परिजात वृक्ष के जो फूल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। देवी देवताओं के पूजा में उन फलों का ज्यादा उपयोग करना चाहिए, उससे ज्यादा देवता प्रसन्न होते हैं। विशेषकर लक्ष्मी जी उन फूलों से बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती है। इसलिए ऐसा आग्रह रहता है कि अपने यहाँ जहां भी जिसके घर में भी बगीचा हो, वृक्ष लगाने की व्यवस्था हो, तो परिजात का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ऐसे ही वारुणी देवी, ये एक तरह की मदिरा है, वो इन 14 रत्नों में से प्राप्त हुई। वरुण वो जल का देवता होता है और वो चूंकि जल से बनी हुई मदिरा थी, तो उस समय वरुण देव जो थे वो दानवों के साथ थे, क्योंकि दानव जल के अंदर ही रहते थे, समुद्र के अंदर रहते थे। तो उस मदिरा को वो राक्षस ले गए और समय के साथ साथ जो दानव है वो मदिरा पिया करेंगे, पीएंगे, ऐसी परंपरा है। देवता देवता स्वरूप मनुष्य मदिरा का सेवन नहीं करे, इस तरह का आग्रह अपना रहता है। ऐसे ही शंख मिला, तो शंख विजय का, स्मृति का, सुख का, शांति का, यश का, कीर्ति का प्रतीक माना जाता है। उसकी नाद और ध्वनि उसकी प्रकृति है और इसीलिए विष्णु और नारायण की जब भी पूजा की जाए, जहां भी पूजा की जाए, शंख जरूर बजाना चाहिए। ऐसी अपनी सामाजिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है। ऐसे उस 14 रत्नों में से चंद्रमा मिले, जिसको भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण किया और अंत में धन्वंतरी देव अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। तो धन्वंतरी देव भी एक रत्न के रूप में प्राप्त हुए हमको और अमृत भी हमको रत्न के रूप में प्राप्त हुआ। ये मैंने 14 रत्न, कई बार अपन नाम तो मतलब हमें ज्ञात होता है, पर हमको ये ध्यान रहना चाहिए कि 14 रत्न कौन कौन से। तो अपन हर रत्न पर एक एक बार कभी चर्चा करेंगे। तो आज जो कामधेनु गाय या गाय हमको मिली, उसके बारे में मैं थोड़ा सा उसका महत्व बताना चाहूंगा। वैसे तो देखो, गाय माता है, कल्याणकारी है, शुभकारी है, वैतरणी नदी पार कराती है, बहुत ज्यादा धार्मिक मान्यता है। तो साथ साथ में इसकी उपयोगिता, इसका वैज्ञानिक लाभ, जैसे सबसे बड़ा लाभ ये है या विशेषता ये है कि गाय का जो गोबर होता है वो परमाणु विकिरणों को कम करने का काम है, उसमें क्षमता होती है। परमाणु के जो विकिरण होते हैं वो बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं और उसकी एक तरह से किसी तरह की दवा अभी तक विज्ञान इजाद नहीं कर पाया है। तो जब भी परमाणु किरण जैसे एक्सरे के रूप में, परमाणु विस्फोट के रूप में है, परमाणु ऊर्जा के रूप में
व्याप्त होती है, तो उसकी किरणों से जो विकिरण पैदा होता है वो निश्चित रूप से मनुष्य मानव जाति को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन गाय का गोबर एक ऐसी चीज है जो उन विकिरणों के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को कम कर देता है। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक चमत्कार है। ऐसे ही गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है उतनी किसी अन्य प्राणी में नहीं होती है। तो गाय का स्पर्श करने से, गाय के गले लगने से, गाय के सिर पर हाथ फेरने से आप में ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और अभी तक तो लोगों को लगता था कि धार्मिक मान्यता है। अभी अमेरिका के अंदर जगह जगह पर गो क्लिनिक खुले हैं, आपने भी सुना होगा। तो वहाँ 15-20 मिनट गाय से गले लगने की एक प्रक्रिया, एक चिकित्सा जिसे कहते हैं, की जाती है। और एक बार गले लगने की कीमत $300 से $600। $300 का मतलब 24,000 रुपए। वंस टू मीट द काउ। इतनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उन लोगों ने पहचाना है। तो गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो किसी भी जानवर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। ऐसे ही गाय की पीठ जो होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें एक, ये कौन बीच में अनम्यूट मत हो गई, उसमें जो स्थित सूर्य केतु स्नायु नाम की जो हड्डी होती है, वो हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ करता है। हर व्यक्ति के, हर जीवों के हड्डियों के अंदर कुछ न कुछ विशेष बात पाई जाती है। जैसे अपने यहाँ भी मेरुदंड होते हैं, तो गाय के पीठ की रीढ़ की जो हड्डी में होती है, उसकी में स्थित सूर्य केतु की जो हड्डी होती है, स्नायु होती है, स्नायु मतलब एक तरह की नस, वो हानिकारक विकिरणों को रोककर वातावरण को शुद्ध करती है। तो जिस प्रदेश के अंदर, जिस गांव के अंदर बहुत अधिक गायें होती है, उस गांव में स्वस्थ वातावरण उनके कारण बन जाता है। वो जो रीढ़ की हड्डी की सूर्य केतु नाड़ी होती है, वो जो ये सर्व रोग नाशक उसको बोल सकते हैं, सभी तरह के रोगों का नाश करने का गुण उनमें, सर्व विष नाशक इस प्रकार का केमिकल उसमें रहता है। और उसको पीने की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है। वो उसके स्पर्श मात्र से, हवा के स्पर्श मात्र से वायु के अंदर जितने भी रोग हैं या विष हैं, उनका नाश होता है। ऐसे ही देखो, बहुत मजेदार बात, अभी अभी शोध हुआ है करीबन 8-10 साल पहले। आपने सुना होगा कि गाय के दूध और गोबर में सोना पाया जाता है। विशेषकर गुजरात नस्ल की जो गायें हैं, गिर गायें, उसका लेबोरेटरी टेस्ट करके विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि उसमें सोना पाया जाता है। एक बार ये विषय मेरे सामने आया था, तो उसको बता रहे थे कि साहब उस सोने को सोने में कन्वर्ट करने का बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है। तो सोने का जो भाव है उससे भी 5 गुना 10 गुना खर्चा आता है, तो अगर वो सोना बनाया जाए तो मैंने उनको एक सलाह दी, भैया सोना क्यों बनाना। अ, सोना ऑलरेडी आपके दूध में इस रूप में है कि उसको पीने से आपके शरीर में जा रहा है वो, तो उसको अलग से सोना क्यों बनाना। तो वो जो सूर्य नाड़ी, जो मतलब ये जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, उसके संपर्क में जो केमिकल आता है, जिसे जीन्स बोलते हैं, हमारे जो केमिकल क्रिया होती है, उसके कारण गाय के शरीर में, दूध के अंदर, मूत्र के अंदर और गोबर के अंदर स्वर्ण पाया जाता है। और आप किसी भी वेद से पूछें, स्वर्ण भस्म मानव शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही गोबर के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से, जब वो स्वर्ण रूप युक्त खाद कहना चाहिए, वो जब जमीन में जाती है, तो जमीन की पैदावार, जमीन की मिट्टी की क्वालिटी स्वतः ही अच्छी हो जाती है। तो और इस तरह का सोना गाय के अलावा किसी भी पशु के दूध में या किसी भी तरह के मूत्र में नहीं पाया जाता।
ऐसे ही अ, अब देखो अपने अब जो श्वसन क्रिया होती है, तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जितने भी जीव हैं वो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जितने भी पेड़ पौधे हैं वो जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन गाय एक ऐसा प्राणी है, पौधों में तुलसी और जानवरों में गाय, जो श्वसन में लेती भी ऑक्सीजन है और छोड़ती भी ऑक्सीजन। तो गाय के पास रहने में, गाय के की परिक्रमा करने में, गाय के गले मिलने में, या जहां पर गाय बंधी रहती है वहां पर चहलकदमी करने में आपको बहुत अ, अच्छा स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त वातावरण मिलता है। ऐसे ही रशिया के अंदर अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, विशेष करके जब आर्य समाज ने, बाबा रामदेव जैसे लोगों ने ये बहुत प्रमाणिक रूप से कहना शुरू किया कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है, और विशेषकर गाय के घी के हवन से वातावरण शुद्ध होता है। तो रशिया ने एक अ, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किया और उसने घोषणा की कि गाय के घी से हवन करने पर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। और उसने फिगर भी दिया कि 1 तोला गाय का घी, 1 तोला यानी 10 ग्राम, 1 तोले गाय का घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन वातावरण में बनता है। कितना बड़ा वैज्ञानिक लाभ है यज्ञ का भी और गाय के घी का भी। ऐसे ही गाय का जो गोबर होता है उसका अपन संख्या के हिसाब से देखें तो 1 ग्राम गोबर के अंदर कम से कम 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। कीटाणु नहीं, जीवाणु होते हैं। और वो जीवाणु जमीन के अंदर जो कीटाणु हैं उनको मारकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं। जैसे हमारे ब्लड के अंदर व्हाइट सेल होते हैं, तो व्हाइट सेल का काम होता है शरीर के अंदर जो कीटाणु हैं उनसे वो लड़ते हैं और उनको समाप्त करके जीवाणु की संख्या बढ़ाते हैं, खून की क्वालिटी बढ़ाते हैं। ऐसे ही 1 ग्राम गोबर के अंदर 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु होते हैं, और वो जमीन की क्वालिटी इसलिए बहुत अच्छी खाद मानी जाती है। ऐसे ही गोमूत्र, नीम, धतूरा, आकरा के पत्तों को मिलाकर कीटनाशक नाशक दवाएं बनाई जाती है। तो गाय का जो मूत्र है वो कीटनाशक का सबसे अच्छा रसायन। और आजकल तो बहुत बड़ी मात्रा में गाय का फिनाइल, गोफाई जो बनाया जा रहा है वो घरों में सफाई में काम लिया जाता है। ऐसे ही अ, पंचगव्य का निर्माण, आपने बहुत नाम सुना होगा पंचगव्य का। पंचगव्य, हमारे यहाँ संजय जी बैठे हैं, परम गोभक्त हैं, और ये बहुत ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे बाद में। तो पंचगव्य में गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इनसे पंचगव्य एक तरह की आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है जो असाध्य रोगों को का उपचार करने के काम आती है। पंचगव्य से शरीर की जो रोग निरोधक क्षमता है वो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती है, और विशेषकर कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज हेतु पंचगव्य बहुत स्वच्छी मान्यता प्राप्त दवाई है। और अभी भारत सरकार ने पिछले 4 साल पहले पंचगव्य के कैंसर नाशक प्रभावों पर यूएसए में पेटेंट कराया है। क्योंकि जब भी यूएसए वालों की या विदेश, मतलब आजकल हर दवाई का पेटेंट होता है, तो गाय के पंचगव्य में जो कैंसर नाशक इफेक्ट है उसका यूएसए में पेटेंट करा रखा है भारत सरकार। और इसी का नहीं, इसके अलावा भी 6 पेटेंट और करवा रखे हैं जो गोमूत्र के विभिन्न लाभकारी जो प्रभाव है उनका उन्होंने अपने भारत सरकार ने पेटेंट करवाया। ऐसा पेटेंट प्रारंभ किया है, चल रहा है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि वो सरकार सहमत होती है कि आप जो कह रहे हो बात सही है,
वो वैज्ञानिक जांच करती है और उसके बाद आपको ये अधिकार देती है कि ये जो आपने लाभ का शोध किया है, इस शोध को दूसरा व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा। अगर वो उपयोग करेगा तो उसकी रॉयल्टी आपको मिलेगी। तो जब यूएस सरकार से अपने पेटेंट कराया तो इसका मतलब वैज्ञानिक खोज, मतलब उसकी जो अपने अनुसंधान किया है, अपने जो सिद्ध किया है, उसकी उन्होंने पुष्टि की है। अब गाय की हर चीज मनुष्य के काम की होती है, सभी के सेवा में आती है, चाहे गाय का दूध हो, गाय का मूत्र हो, गाय का गोबर हो, दूध से निकला हुआ घी हो, मक्खन हो, यहाँ तक मक्खन निकलने के बाद बची हुई छाछ हो, ये सारी की सारी चीजें मनुष्य के काम आती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये सिद्ध किया था, बताया था कि एक गाय अपने पूरे जीवन काल में 4,10,440 लोगों का एक समय का भोजन देती है। मतलब एक गाय 4,10,440 लोगों के एक समय का भोजन अपने स्वयं के दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, अन्य अन्य से देती है। तो कितना बड़ा उपकार है। हम तो एक दो बच्चों को पालते, उसी में लगता है कि वो हमने बहुत ज्यादा पाल लिया बच्चों को। 5-10 बच्चों पाल ले तो लगता है कि जैसे कोई बहुत काम कर लिया, लेकिन वो 4 लाख से भी अधिक मनुष्यों को एक समय का भोजन तैयार करती है। ऐसे ही गाय का गोबर, गोबर से गोबर गैस प्लांट के माध्यम से गैस तैयार की जा सकती है और वो ईंधन में, बिजली की खर्च में, मतलब उसकी कटौती कर सकती है, हमारा ईंधन बचा सकती है। और ईंधन गैस बनाने के बाद में जो गोबर बचता है, मतलब केवल गैस उसकी निकाल ले लें तो गोबर पूरा पूरा बचता है, उसका जैविक खाद, और वो सबसे बढ़िया जैविक खाद होता है। आजकल मार्केट में आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक आइटम बहुत बिकते हैं। हर व्यक्ति ऑर्गेनिक आइटम खाना पसंद करता है और ऑर्गेनिक आइटम के लिए सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा तरीका जैविक खाद का है। और जो जैविक खाद है वो दूध के कहते हैं आम के आम गुठली के दाम, तो वो वाली बात है। तो गैस की गैस मिल जाती है और उसके बाद का बचा हुआ जैविक खाद बन जाती है। ऐसे ही गाय के गोबर के अंदर विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जो विटामिन B12 होता है, इसका गुण धर्म क्या, साइंटिफिक इफेक्ट ये होता है कि ये रेडियो धर्मिता को सोख लेता है और वातावरण के अंदर से जो गैस, जो गाय के कंडे वगैरह होते हैं, जब वो उनको जलाते हैं तो उसके धुएं से कीटाणु और मच्छर भाग जाते हैं, दुर्गंध का नाश होता है। ऐसे ही गाय के जो सींग होते हैं, मैंने कहा गाय की हर चीज बहुत काम किया है। गाय के जो सींग होते हैं वो गाय की मृत्यु के 45 साल तक एकदम सुरक्षित रहते हैं, उनका क्षीण नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर का कोई भी अंग है, जैसे दांत है, कान है, आंख है, सब सड़ जाते हैं, जीव पड़ जाते हैं, पर गाय का जो सींग होता है वो 45 साल तक वैसा का वैसा रहता है और श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली खाद बनाने में काम आता है। सबसे सुपीरियर क्वालिटी की जो खाद बनती है उसमें ये गाय के सींग काम में लिए जाते हैं। ऐसे ही गौमूत्र से और गोबर, गौमूत्र और गोबर फसलों के लिए बहुत अच्छे कीटनाशक सिद्ध हुए हैं। तो उनसे रासायनिक उर्वरक, जैसे अपन जो भी केमिकल कहते हैं फर्टिलाइजर देने से क्वालिटी खराब होती है। आजकल जो फर्टिलाइजर से उपज हो रही है वो कैंसर का कारण बनती है। किसी भी तरह का फर्टिलाइजर होता है वो कुछ न कोई बीमारी का कारण बनता है, लेकिन गोमूत्र और गोबर के साथ जो फर्टिलाइजर बनता है, उर्वरक बनता है, उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। केवल उत्पादन बढ़ाना, जमीन की क्वालिटी बढ़ाना, यही उसका काम होता है। किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट जिसे बोलते हैं, इसका नहीं होता है। ऐसे ही
अ, ये जो गौमूत्र, गोबर का प्रयोग करते हैं, तो भूमि की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी, ये बनी रहती है और उत्पादन भी अधिक होता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि हम आग्रह करते हैं कि किसानों के घर गाय होनी चाहिए, हर खेत में गाय होनी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से गाय जब खेत में घूमती है, तो मूत्र है, गोबर है, ये खेत को स्वतः मिल जाता है। तो इसके लिए अलग से मेहनत करना, अलग से बाकी फर्टिलाइजर तो आपको ट्रैक्टर लगाकर उसके साथ फर्टिलाइजर देना पड़ता है। ये प्राकृतिक रूप से शुद्ध, अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर, कीटनाशक जमीन को प्राप्त हो सकता है। गाय का जो गोबर और मूत्र है, वो प्रकृति के 99% कीट प्रणाली पर ही नियंत्रण पा सकता है। मतलब जितने भी तरह के कीट कीटाणु होते हैं, उनमें से 99% कीटाणुओं पर गोमूत्र द्वारा बनाया गया ये जो केमिकल है, इससे नियंत्रण पा सकते हैं। अब इसमें भी शोध में पाया गया है कि एक गाय का गोबर 7 एकड़ भूमि को खाद और मूत्र 100 एकड़ भूमि को की फसलों को कीटों से बचा सकता है। यानी एक गाय अपने जीवन में 7 एकड़ जीवन में नहीं, डेली 7 एकड़ जमीन का को खाद दे सकती है और उसका मूत्र 100 एकड़ भूमि को कीटनाशक के कीटों से बचा सकता है। इसी प्रकार गाय के मूत्र में एक नई चीज पाई गई है, चर्म रोग की दवा जो गोमूत्र से बनती है, वो बहुत लाभकारी रहती है। और इसलिए आपने देखा होगा प्राचीन काल से ही आज तक भी गांवों में मकानों की दीवारों पर और भूमि को गायों के गोबर से लीपा पोती किया जाता था, जिससे घरों पर परजीवियों, मच्छर और कीटाणुओं का हमला रोका जा सकता था। एक शुद्धता, वातावरण की शुद्धता, ऐसे गाय के गोबर का प्रयोग चूल्हे बनाने में, आंगन लीपने में, मंगल कार्यों में लिया जाता था। वर्तमान में ये सब शोध करते करते भारत सरकार ने भी एक नई शोध की है, गाय के गोबर से केमिकल बनाना शुरू, ये सॉरी कलर बनाना शुरू किया। आने वाले 3-4 साल में गाय के गोबर का कलर जो आप दीवारों पर पेंट कर सकेंगे। और पहले जो लीपते थे वो गोबर, वो थोड़ा सुंदर नहीं दिखता, गांव जैसा दृश्य दिखता है। तो वो जो कलर बनेगा वो उसी गुणों से युक्त होगा। और इसका मतलब रजिस्ट्रेशन अप्रूवल दे दी है गवर्नमेंट ने, और एक तरह से लाइसेंस भी दे दिया कंपनियों को बनाने का। बहुत जल्दी ये आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे ही एकल गोग्राम की प्रेरणा समझ लो, या उसी की तरह के अन्य एनजीओ ने गाय के गोबर से इको फ्रेंडली दीपक, मूर्तियां आदि बनाना प्रारंभ किया है। तो जहां एक और कमाई का साधन बना है लोगों के लिए, वहीं दूसरी ओर वातावरण के अंदर जो अपन प्रकृति के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी, कचरा, इस तरह का जो निर्माण होता था, ये सब इको फ्रेंडली है। मतलब समय के साथ वो वातावरण में मिल जाते हैं। इस तरह का गाय के गोबर का उपयोग होना प्रारंभ हुआ है। अब मैंने पूर्व में बताया कि जीवन में सबसे प्रमुख, सबसे सम्मानजनक और सबसे भावात्मक रिश्ता माँ का होता है। और हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, पूर्वजों ने माँ के गुणों को ध्यान में रखते हुए, गाय के में जो विद्यमान गुण हैं उनको ध्यान में रखते हुए, हमने माँ गाय को भी माता का स्वरूप प्रदान किया। तो गाय के माता का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि गाय का जो दूध होता है वो सुपाच्य होता है। अब जैसे ईश्वर जब हमको जन्म देता है, तो प्रारंभ में बच्चा ऊपर की कुछ चीज नहीं लेता है, सिर्फ माँ के दूध पर पलता है। और उसके बाद का सारा जीवन व्यक्ति चाहे तो केवल गाय का दूध पीकर पल सकता है। मतलब माता का दूध और गाय का दूध, ये जीवन के लिए
जीवन को जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में इसमें सारी चीजें पाई जाती है। तो इसलिए ये मतलब पाचक भी होता है, और केवल गाय का दूध पीकर पूरा जीवन निकाला जा सकता है, इसलिए हमने इसको मां माना है। अब थोड़ा बहुत ऐतिहासिक महत्व राम का है, गाय का है। कहते हैं कि जब रावण का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, धरती पर भार बढ़ गया था, तो भगवान विष्णु के पास सभी देवता गए, तो धरती माता भी गई। और आप ने पढ़ा होगा शास्त्र में, धरती माता गाय का रूप बना कर, यानी धरती माता गाय के, क्योंकि पता था कि भगवान विष्णु भी गाय की बात निकालेंगे, तो गाय का रूप बना के गई। ये गाय का महत्व है। ऐसे ही कृष्ण का तो आप जानते ही हैं कि उनका तो नाम ही गोपाल था। वो गायों के लिए ही जीते थे, गायों के लिए ही काम करते थे। ऐसे भगवान शंकर है, तो उनका जो नंदी है वो गोपुत्र है। जैनों के जो प्रथम आदि तीर्थंकर ऋषभ देव हुए हैं, उनका भी चिन्ह बेल है। ऐसे ही भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत तपस्या की, बैठ गए, निराहार रहे, ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था। तो आपने भी वो कहानी सुनी है कि सुजाता नाम की एक महिला ने गाय के दूध की खीर भगवान बुद्ध को खिलाई कि ये खीर खाओ, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। और जब भगवान गौतम ने गाय के दूध की बनी हुई खीर खाई, तो उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे ही प्रमाणित हमारी धार्मिक मान्यता जो ऋषि मुनियों ने सिद्ध की है, ये प्राप्त की है, वो ऐसा है कि ज्ञान के अंदर 33 कोटि देवी देवता। एक मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। कई बार अपन कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, वो शब्द है 33 कोटि, और कोटि का मतलब है प्रकार। तो हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोटि देवी देवता थे, ये 33 नहीं, ये तरह बना के लिया। देवी देवता। तो वो 33 तरह के कोटि देवी देवता जो है वो गाय में पाए जाते हैं। अब वो जो 33 कोटि है, वो 33 प्रकार इस प्रकार है: 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। तो ये 33 के 33 कोटि देवी देवता गाय में पाए जाते हैं। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सभी देवी देवताओं का वास गाय में रहता है। अब गाय के जो धार्मिक व्रत आते हैं, उनकी सिर्फ मैं जानकारी देता हूँ। गो पदम व्रत, यही होगा। गो वत्स द्वादशी व्रत, गोवर्धन पूजा, गोत्री रात्र व्रत, गोपाष्टमी व्रत, पयो व्रत, बछवारा। ये प्रमुख प्रमुख है। इसके अलावा गो के संबंधित कई सारे हमारे धार्मिक वो रहते हैं। इसी प्रकार ऐसी मान्यता, अपनी धार्मिक मान्यता, शास्त्रों की मान्यता है कि कुछ पशु पक्षी ऐसे की योनि ऐसी होती है जो आत्मा का, जो अपन कहते हैं आत्मा की यात्रा है 84 कोष की, 84 लाख योनि की, तो आत्मा के विकास की यात्रा को अंतिम पड़ाव होता है। उसमें से गाय भी एक है। यानी ये जो प्रमुख कुछ पशु पक्षी हैं जिनका आत्मा के विकास का अंतिम पड़ाव के रूप में जब वो आते हैं, तो अगला जन्म उनका निश्चित रूप से मनुष्य योनि मिलती है। तो गाय भी आत्मा के विकास यात्रा का अंतिम पड़ाव कहलाता है उसका, और अगले जन्म में वो मनुष्य योनि में आती ही आती है। इस तरह की अपनी धार्मिक मान्यता है। ऐसे ही मानते हैं कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय पत्र बीलपत्र जो है, उसकी उत्पत्ति गाय के गोबर से हुई थी। और एक बहुत बड़ी बात हम गरुड़ पुराण में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि मनुष्य को मरने के पश्चात वैतरणी पार कराने का काम गौ मैया करती है। इसलिए गोदान का बहुत बड़ा महत्व हम मानते हैं। मतलब हमने जैसा भी जीवन जिया, सुख दुख में हमारी सारे दायित्व पूरे किए, बाद में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं शांति के साथ स्वर्ग में विश्राम करूं, मेरा आगे वाला जन्म मतलब नरक में नहीं जाए, स्वर्ग में जाए।
और वहां तक जाने के लिए उसको एक वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जो जिसका वर्णन आप सब तो सुना ही होगा। बहुत कष्टप्रद होता है। तो उस वैतरणी नदी को पार कराने का काम गाय करती है। वहां भगवान विष्णु, भगवान शंकर भी नहीं आते आपके पास, कहले चल मैं तेरा हाथ पकड़ के पार करा देता। आप बहुत भगवान के भक्त रहे, साक्षात जैसे भी वो गा रहे थे अपने, भगवान कृष्ण ने जन्म दे दिया उसको, मतलब दर्शन दिए, उससे भी शिकायत कर रहा था कोई व्यक्ति, अरविंद जी ने गाया था। तो भगवान कृष्ण ने भी अगर आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए हो, तो भी वो वैतरणी पार कराने के लिए कृष्ण नहीं आता है। वैतरणी पार कराने के लिए माता गाय ही आती है। और ऐसे ही श्राद्ध के कार्य जितने भी किए जाते हैं, उसमें गाय के दूध की खीर बनाना, गाय के दूध की मिठाई बनाना, इसका विशेष आग्रह रहता है। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि पितरों की तृप्ति सबसे अधिक गाय के खीर से होती है। तो मैं कांता जी को धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने आज मेरे को गाय पे बोलने का बोला। और हर व्यक्ति का एक अभिमान होती है अपनी माँ, और गाय हमारी माँ है, तो मुझे भी इसका अभिमान है कि आज मैंने गौ माता के बारे में थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास किया है। जैसे गाय माता की महिमा बहुत अपरंपार है, बहुत कल्याणकारी है, बहुत जीवन को सुधारने वाली है। इतना कहकर अपनी वाणी को विश्राम दें। हाँ, कांता जी कहाँ चले गए? अनम्यूट हो, अनम्यूट हो। मैं कह रही हूँ भैया थोड़ा बहुत नहीं, आज तो आपने बहुत अच्छी बातें, बहुत बातें बताई गाय के विषय में। वाक्य में हम भाग्यशाली है जो इतनी इतनी अच्छी बातें आपसे सुनते हैं। कि यूएसए के अंदर तो गाय का गले लगाने का आपने बोला था ना, $300, 300 $300 एक टाइम का। एक टाइम। भैया ये सोच ले कि आगे से मंगलवार को है ना भैया, ये जो गोबर होते हैं उसका हवन तो करना चाहिए घर में, 100% करना चाहिए। और भैया मेरा तो मन भी है कि घर यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक जगह से लेके अपने गाय रखे, तो उसकी सेवा और ज्यादा हो सके। वैसे नहीं तो देखो, करते ही हैं। इसका सुनो, इसका एक बहुत बढ़िया इलाज ये है कि आप अपने आसपास किसी गांव में कोई गो पालक हो, तो उससे निरंतर संपर्क रखो। महीने में एक बार वहां जाओ, उस गाय को अपने हाथ से गुड़ चना खिलाओ और गाय का प्यार दुलार करो। तो उसके दो लाभ होंगे, एक तो गाय से मिलने वाला लाभ भी मिलेगा आपको, दूसरा गांव के, देखो अपना एकल का काम है कि गांव के किसी परिवार को अपने साथ जोड़ना है, तो परिवार भी जुड़ेगा। और $300 जितना खर्चा नहीं आएगा आप। और नहीं कम से भैया कम वो महीने बात में एक बार, कम से कम महीने में एक बार आप मतलब एक गोपालक से दोस्ती कर लो। जो को वहां जाओगे तो मैं आपको बता दूं, वहां के खेत की सब्जी सस्ते में मिल जाएगी, गाय का दूध ठीक मिल जाएगा, प्राकृतिक वातावरण मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो आने जाने का खर्चा जो है ना, वो आपके बराबर हो जाएगा और नहीं एक भैया, परिवार से संपर्क बनेगा। सही बात नहीं भैया। वैसे मैं गाय के पास मंदिर और मैं गौशाला में जाते हैं, आज ही गोपष्टमी में पूजा भी करके आए थे, सब कुछ करके नहीं, थे। बहुत अच्छा किया। लेकिन वो आपने बताया वो बातें अच्छी है भैया, उनके साथ आप रखोगे तो एक ज्यादा मन में और अच्छे भाव आएंगे। एक व्यक्ति के साथ, एक गोपालक के साथ संबंध बनाओ, तो मतलब गोपालक के साथ संबंध बनाने का मतलब कृष्ण के साथ संबंध, ठीक है ना? लेकिन भैया भगवान कृष्ण इतना भी, हाँ। सत्मार्ग आप हमें दिखाते हो ना, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ परमात्मा आपको और ज्यादा ज्ञान दे, जो हमें भी मिले। इतनी अच्छी अच्छी ठीक है। बातें बताती हो आज तो सच में भैया, इतनी गाय के लिए आपने बातें बताई, सच में कई बातें हम लोग नहीं जानते भैया, आपने आज बहुत अच्छी बातें बताई।